नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग इस स्पेशल वीडियो में कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, कंसर्न है उनके जेन्युइन उनको दिक्कत आ रही है, तभी इस तरह का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज सुबह में न्यूज़पेपर डिस्कशन मैंने अपलोड नहीं किया था, दुर्गा पूजा है तो थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी। कल आपको आज का भी न्यूज़ मैं पूरा करवा दूँगा। आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे तो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और आगे किस तरह से एग्ज़ाम डेट को लेकर और संभावना बिल्कुल ही बन गई है। 17 नवंबर को होगा कि नहीं होगा, ये लगभग में तय हो गया है कि नहीं के बराबर में होगा। 13-14 दिसंबर का डेट आ रहा है, उसको लेकर भी एक समस्या उत्पन्न हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे किस तरह से आपको रेगुलर रहना चाहिए इस तरह के माहौल में। जब पर्व त्यौहार तो अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम डेट ही नहीं पता होगा तो बच्चे पढ़ेंगे किस हिसाब से, क्योंकि जब लक्ष्य नहीं पता होगा कि भाई इस डेट तक एग्ज़ाम होगा तो कैसे पढ़ा जाए, इस चीज़ को लेकर हम लोग इसमें बातचीत करने वाले हैं। एक भी सेकेंड आपका बर्बाद नहीं होगा, वीडियो एंड होगा तो आप कुछ प्राप्त करके ही यहाँ से जाएंगे। ओके, देखिए क्या है न्यूज़। सबसे पहले 7 अक्टूबर को ये लेटर वायरल हो रहा था और ये लेटर बिल्कुल जेन्युइन है, सही है, ओरिजिनल है और फेक नहीं है ये लेटर। इस लेटर में ये चीज़ कहा गया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को संभावित था उसको आगे बढ़ाकर 13 और 14 दिसंबर को 2 दिनों में एग्ज़ाम लेने की संभावना बीपीएससी के द्वारा देखा जा रहा है। और इसको लेकर जिलाधिकारियों को बोला गया था कि आप कृपया करके हमें बताइए कि सेंटर आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि 7 से 8 लाख स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 लाख बच्चों के फॉर्म आएंगे बीपीएससी के पास, जिसके पश्चात सभी जगहों पर ये चीज़ हो गया था। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल तक में, जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ पेपर हैं, उनमें भी ये चीज़ आ गया था। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 13 और 14 दिसंबर को होने वाला है, ऐसा सभी जगहों पर आ गया था। बीपीएससी के द्वारा अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, ऑफिशियल अभी तक नहीं बताया गया है, जो कि बता देना चाहिए था। बीपीएससी को सबसे पहले तो एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर देना चाहिए कि इस तिथि को आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं दिसंबर में, जनवरी में ही सही, लेकिन एग्ज़ाम डेट तो आप कम से कम क्लियर करेंगे ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कि इस दिन तक आपका एग्ज़ाम होगा। संभावित नहीं, इसी तिथि को आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा इशू ये भी था कि 2 दिन में एग्ज़ाम सही नहीं होता है और बीपीएससी में ज़्यादा बच्चे बैठेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ों को लाएंगे। एक से ज़्यादा सीटिंग में या एक से ज़्यादा डेट में एग्ज़ाम हो सकता है सिविल सर्विसेज का, बीपीएससी का। ये भी अपने आप में अद्भुत है। कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन है, विरोध करना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 13-14 को दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उसके पश्चात से सीबीएसई का ये नोटिस जो है ये 9 तारीख को जारी होता है। बीपीएससी ने ये 7 तारीख को लेटर लिखा है, 7 तारीख को लिखा है लेटर, देख सकते हैं आप। जबकि सेंट्रल का सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने सीटीईटी पेपर को लेकर ये 9 तारीख को जारी किया है, 9 अक्टूबर को जारी किया है। और जब भी सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम होता है बंधुओं, तो ध्यान दीजिएगा, वो पूरे देश भर में एग्ज़ाम होता है। तो सेंटर का अगर कोई एग्ज़ाम प्रस्तावित है किसी तिथि को, तो उस तिथि को किसी भी राज्य में कोई और एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। उस स्तर का कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए सेंटर का, सीबीएसई का मान लीजिए 12th का बोर्ड है, तो 12th के बोर्ड के समय में यूपीएससी का एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस का हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12th का जो बोर्ड देगा वो पीसीएस नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एक ही तरीके का एग्ज़ाम, एक ही समकक्ष एग्ज़ाम जो होते हैं वो कभी भी आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। सीटीईटी के बच्चे जो हैं वो बीपीएससी दे सकते हैं, बीपीएससी के बच्चे जो हैं सीटीईटी दे सकते हैं। 13 और इन्होंने बोला है कि इनका एग्ज़ाम जो है पहले 10 दिसंबर को होने वाला था, 1 दिसंबर को होने वाला था, उसको बढ़ाकर 15 दिसंबर किया गया। लेकिन फिर इनको पता चला कि कई सारे राज्यों में कई सारे एग्ज़ाम हैं 15 दिसंबर को, तो इसलिए इन्होंने 14 दिसंबर को बोला है कि हम पेपर रखेंगे। 14 दिसंबर को 2024 को पेपर रखेंगे। और बोला है कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होती है तो उन शहरों में जहां पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, वहां पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो हम उसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को भी लेंगे। सीटीईटी का एग्ज़ाम है 14-15 में इन्होंने प्रस्तावित किया है, बीपीएससी ने 13-14 में प्रस्तावित किया हुआ था। हो सकता है बीपीएससी 12-13 को ले ले,
लेकिन उससे पहले वाले वीक में यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। विडंबना देखिए, उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के यूपी और बिहार, दोनों में पीसीएस के एग्ज़ाम का डेट नहीं पता है बच्चों को कि कब होगा। यूपीपीएससी जो जून मई में होता था वो टलते टलते दिसंबर आ गया है। बीपीएससी जिसको सितंबर में होना था वो भी दिसंबर तक पहुंच गया है, और उम्मीद यही है कि ये दिसंबर में भी संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, आयोग के चेयरमैन, उन्होंने बोला था कि अगर हम 17 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं ले पाए तो एग्ज़ाम का तिथि जो है अगले 2 महीनों तक कम से कम हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारे बिजी शेड्यूल है। तो ये हो सकता है कि वर्किंग डे में ले, तो वर्किंग डे में ले तो सेंटर कहाँ पर देगा, क्योंकि सेंटर जब भी देगा वर्किंग डे में तो वहाँ पर क्लासेज चल रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में ही तो देगा, तो उन स्कूल कॉलेज में छुट्टी करनी पड़ सकती है। इतने सारे प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। इसलिए आपका एग्ज़ाम 13-14 दिसंबर को भी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मान सकते हैं मिरेकल कोई हो गया कि हो जाएगा, नहीं तो 2025 में जनवरी के आसपास में एग्ज़ाम जा सकता है, या 2024 के दिसंबर लास्ट में एग्ज़ाम जा सकता है, या उससे भी आगे बढ़ सकता है। ये स्थिति वर्तमान में बन रही है, जिसमें आपको ये नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम कब होगा। 17 नवंबर को पेपर होना था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बस एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की देर है। 9 के बराबर में चांस है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी भी डेट ढूंढ रही है। 17 नवंबर को अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है तो अपने आप में चमत्कार होगा, और उस चमत्कार में ढेर सारी अनियमितताएँ होंगी, बिल्कुल ही सही से नहीं हो पाएगा। एक फॉर्म नहीं बीपीएससी सही से भरवा पा रही है, इतना अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, तो एग्ज़ाम कैसे 17 नवंबर को ले सकती है, जबकि अभी फॉर्म भरने का डेट भी आगे बढ़ाया जाएगा। 18 अक्टूबर तक डेट है। मैं आपसे बोलूँगा कि डेट बढ़ने का वेट मत कीजिएगा। 18 अक्टूबर डेट है तो उससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, और अगर डेट आगे बढ़ता है, एडिट का ऑप्शन और भी ऐड किया जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप 18 अक्टूबर तक अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म भर रहा है, तो आराम से सबमिट कीजिए फॉर्म को। 18 अक्टूबर से कम 10 से 12 दिन एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा उम्मीद किया जा रहा है। फिर आपको सुधार का एक मौका दिया जाएगा, तो नवंबर के शुरुआत तक तो बीपीएससी का फॉर्म ही भरा जाएगा। अब मुझे नहीं पता फॉर्म भरने के 17 दिनों बाद कैसे पेपर ले लेगी बीपीएससी। अगर ले लेगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम का जो लिया गया वो प्रोसेस सही नहीं था, अनियमितताएँ हो सकती हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है, या फिर एग्ज़ाम कई सारी तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि प्रशासनिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एग्ज़ाम लेने के प्रोसेस में। इतना सारा तैयारी 17 दिन में हो जाए तो बहुत मिरेकल जैसा चीज़ होगा। आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि 13-14 दिसंबर को संभावित है, लेकिन सीटीईटी सेंट्रल का एग्ज़ाम है। सेंटर का एग्ज़ाम जब भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो पूरे देश में कहीं पर कोई और एग्ज़ाम नहीं होता है। सेंट्रल का एग्ज़ाम देखा उन्होंने, आपको दिखाया मैंने, एग्ज़ाम का डेट उन्होंने इसीलिए चेंज किया कि किसी राज्य के किसी एग्ज़ाम के साथ में ये टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए अगला जो हिस्सा है वीडियो का, उस पर चलते हैं। एग्ज़ाम डेट को लेकर मैंने बता दिया, 13-14 है या 17 है, तो आपको क्या करना चाहिए। 17 ना मान के चलिए, 13-14 भी मान के चलें, तो क्या करें इस तरह के माहौल में। देखिए, इस तरह का माहौल जब भी होता है तो सबसे पहला जो आपका ध्यान भटकेगा वो है कि भाई पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले 3-4 दिनों से जब से आपको पता चला है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, आप जिस रफ्तार से पढ़ रहे थे उसमें 10 गुना कम हो गया होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके सिलेक्शन पर। जिन्हें वास्तविकता में निकालना होता है उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए एक ही चीज़ मायने रखता है कि मुझे जब भी एग्ज़ाम हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, देना है और निकाल देना है। इसको लेकर क्या करना चाहिए, एक तो पर्व त्यौहार है, ठीक है, दुर्गा पूजा है, 1-2 दिन मना लीजिए, लेकिन पढ़िएगा। मैंने आपको पहले भी चेताया था कि इसमें सारे पर्व त्यौहार साल के सबसे अच्छे इसी दौरान हैं। दिवाली है, फिर छठ है, जिसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते बिहार के लोग। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, भले आप घर जाएं ना जाएं, जहाँ पर हैं वहाँ पर भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस 1-2 दिन को अगर हटा दें तो आपके पास में वही 60 दिन बचता है। अगर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है तो भी 60 दिन आपके पास में नहीं बचता है। नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो 1 महीने आपके पास में बचा हुआ है।
जो कि बहुत कम चांस है कि नवंबर में अब एग्ज़ाम हो। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या उसके बाद ही होगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो आपको बचाएगा, आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा इस दौरान, इस ऊहापोह की स्थिति में जिसमें नहीं पता है, सब कुछ आपको अनिश्चित सा दिख रहा है, उसमें आपको एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है आपका रेगुलर रहना। जितना ज़्यादा आप पहले पढ़ रहे थे अभी तक, 7 तारीख को ये लेटर वायरल हुआ है जिससे पता चला है कि भाई 13-14 को संभावित हो रही है, बीपीएससी डेट तलाश रही है। तो 7 तारीख तक जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे, जिस रफ्तार से पढ़ रहे थे, उसी रफ्तार से अगर आपने पढ़ाई नहीं जारी रखी अपने पीटी एग्जामिनेशन तक, तो मैं बोल रहा हूँ आपका सालों का मेहनत यहीं पर बेकार हो जाएगा इस 3 महीने के दौरान। क्योंकि ये जो अनिश्चितता का माहौल होता है, इसमें पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो रेगुलर अगर रहेंगे, जिस रफ्तार से पढ़ रहे थे उसी रफ्तार से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, जिन्होंने नया शुरू किया है ना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, जैसे कई सारे बच्चों ने पीटी का प्रिपरेशन अब शुरू किया है, नया फॉर्म भरेंगे देंगे, उनको समय मिल जाएगा अच्छा खासा तैयारी का। अगर दिसंबर में भी होता है तो 60 दिन कोई कम नहीं होता तैयारी करने के लिए। और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ने की संभावना होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ता है, यूपीएससी का मेंस है तो हुआ है 30 सितंबर के आसपास में, तो उनको भी अच्छा खासा समय मिलेगा। दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो वो भी फिर लगन से देंगे एग्ज़ाम। बीपीएससी के जो बच्चे हैं वो तो देंगे ही, अदर पीसीएस के बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे। यूपी का एग्ज़ाम अगर बीपीएससी से पहले हो जाता है तो और बच्चे उसमें ऐड कर लीजिएगा आप, क्योंकि वो यूपी के लिए तैयार करेंगे तो बीपीएससी को उनका अच्छा खासा जीएस का हिस्सा तैयार हो जाएगा। बिहार स्पेशल उनको ज़रूर पढ़ना हुआ रहेगा, तो उनको आप ऐड ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी के बच्चे यूपी से ज़्यादा बिहार में फॉर्म भर रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, डेट आगे बढ़ेगा, कंपटीशन भी ऐड ऑन करते जाइएगा। तो रेगुलर अगर आप रहेंगे, जिस शिद्दत से पढ़ रहे थे 7 अक्टूबर तक, उसी शिद्दत से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जिनसे आगे थे आप हमेशा से, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं साल भर से, तो उनसे आप आगे ही रहेंगे, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, वो फिर आपसे आगे हो जाते हैं। रिवीजन, जिस सब्जेक्ट पर आपका कम पकड़ था, जैसे मान लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो आपका हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर है। ये 3 को मैंने शुरुआत में क्यों लिखा है, क्योंकि इनको पहली, दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस प्रकार से भी दे सकते हैं आप, पहली, दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी। सबसे पहले हिस्ट्री को प्रायोरिटी, क्योंकि आसान होता है तुलनात्मक में। फिर आप करंट अफेयर को प्रायोरिटी दीजिए। फिर जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो साइंस का दे सकते हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो साइंस को प्रायोरिटी थोड़ा सा तीसरे नंबर पर दे सकते हैं। वैसे साइंस जिनका बैकग्राउंड है वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, इतना घनघोर फैक्ट पूछता है। इसलिए ये 3 सब्जेक्ट को टॉप पर रखते हुए बाकी जो आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका हमेशा ही बोनस होता है, तुलनात्मक रूप से आसान सवाल होते हैं कंपेयर अगर हम करें साइंस से, तो उसमें आप परफॉर्म अगर बेटर करते हैं तो आपका पीटी निकलता है। तो इसमें से जो भी आपका वीक हो, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में किसी का एंशिएंट हिस्ट्री वीक है, तो उस पर काम करना अभी से शुरू कर दे। आपके पास में अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है तो जो भी हिस्सा आपका कमज़ोर है उस पर क्यों ना काम कर लिया जाए। इस दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा। कई सारे बच्चों को साइंस में दिक्कत आती है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 8, 9, 10 का NCERT एक बार गो थ्रू हो जाइए। एप्लीकेशन और फार्मूला और थ्योरी, 3 चीज़ें अगर आप साइंस में पढ़ लेते हैं 8, 9, 10 में, तो आपका मैक्सिमम सवाल साइंस से अगर पूछा जाता है तो वहाँ से हो जाएगा। साइंस एंड टेक से पूछा जाता है, वो करंट की मैगजीन से ही पढ़िए, वहीं से आपका सवाल टकराता है। तो जिनका साइंस कमज़ोर है कृपया करके साइंस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। जिनका करंट अफेयर कमज़ोर है, तो करंट अफेयर आपका अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो नवंबर तक पढ़ना है, अगर नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो अक्टूबर तक पढ़ना है। इसलिए करंट अफेयर में रेगुलर ही रहिएगा और उसको वीक को, अपने पार्ट को मजबूत कर लीजिए। किस प्रकार से, तो MCQ प्रैक्टिस से जो मैंने करवाया हुआ है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और भी करवाऊँगा भी, रेगुलर ही चलेगा वो वीडियो। जिनका पॉलिटी वीक है, पॉलिटी एक बार पढ़ लिया, घटना चक्र से उसका MCQ लगा लिया, इतना भी अगर आप कर लेते हैं और UPSC PYQ से, तो आपका पॉलिटी का हिस्सा तैयार हो जाता है। ज्योग्राफी जिनका वीक है,
कोई भी एक ज्योग्राफी का किताब उठाइए, उसमें पहले भारत की ज्योग्राफी को पहली प्राथमिकता दीजिए, इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से फिजिकल ज्योग्राफी कर लीजिए क्योंकि फिजिकल के थ्योरी वगैरह खूब पूछे जाते हैं। देन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जाना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 से 2 सवाल मैपिंग से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। मैक्सिमम सवाल आपका इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप तन मन धन से पढ़ते हैं, जिनका वीक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपका बिहार का ज्योग्राफी भी अपने आप ही तैयार हो जाता है। कुछ बस छोटे थोड़े बहुत फैक्ट बाकी रह जाते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसके अलावा इकोनॉमिक स्टैटिक पोर्शन, जिस भी हिस्से में आपको लग रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि आपका ये हिस्सा कमज़ोर है, तो आपने अभी तक टेस्ट लगाए होंगे, उस टेस्ट का आकलन करिएगा कि मैंने जब टेस्ट लगाए तो मेरे हिस्ट्री में ज़्यादा गलत हुए, साइंस में ज़्यादा गलत हुए, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, किस में, करेंट में, किस में ज़्यादा गलत हुए। उस हिस्से पर थोड़े दिन 10 दिन काम कर लिया, खूब अच्छे से उसको पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, जिससे वो हिस्सा भी क्या हो जाए, बाकी हिस्सों के साथ मैच कर जाए। ये आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, दुर्गा पूजा देखने मेला गए थे, अच्छा खासा ये क्या बता रहा है ये आदमी। आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो पीटी के समय आपको याद आएगा कि जब एक्स्ट्रा समय मिला तो बाकी बच्चों ने तो पढ़ लिया क्योंकि उनका तैयारी नहीं था, और जिनकी तैयारी थी वो ओवर कॉन्फिडेंस में तैयारी छोड़कर पर्व त्यौहार मनाने लग गए और वो फिर पिछड़ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स का सोर्स कम ही रखिएगा, स्टैटिक टॉपिक हैं, 10 से 12 ही टॉपिक हैं, उसको पढ़िए। बाकी करेंट अफेयर ओनली आपको इकोनॉमिक्स में फोकस करना है। बिहार स्पेशल के लिए मैंने हमेशा ही बताया है कि एक सवाल 68 से चलन बढ़ा है, ये 68 में पूछा गया था बतख मियाँ वाला सवाल। उसके बाद से चलन बढ़ा है कि बिहार स्पेशल में एक सवाल ऐसा देते हैं कि जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो उसको इग्नोर करिएगा हमेशा एग्जाम में। बाकी बिहार स्पेशल के लिए केवल और केवल बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन 3 को करना है, अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, एक रीडिंग मारनी है, 1 से 2 रीडिंग, और बाकी PYQ को प्रैक्टिस करना है। PYQ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के 2 घंटे का वीडियो देख लिया, बल्कि उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बिहार स्पेशल का PYQ से बाहर से आता है, एक क्वेश्चन आता है मात्र, वो भी पिछले साल है, एक भी सवाल बाहर से नहीं आता, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हिस्सा होता है, वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप अगर करते हैं अभी, यानी कि रेगुलरिटी ज़रूर रखिएगा। अगर 6 तारीख तक 10 घंटा पढ़ रहे थे तो 10 ही घंटा पढ़िएगा, उसको मत छोड़िएगा। और दूसरा रिवीजन था। तीसरा जो वीक पोर्शन है उसको मजबूत करना, इससे आप जो आगे चल रहे थे, जो साल भर से पढ़ के आपने खुद को आगे बनाया था, उसमें आप आगे ही रहेंगे, कोई आपको पछाड़ नहीं पाएगा। नहीं तो यूपीएससी मेंस देने के बाद जिन बच्चों को समय मिलेगा 30 सितंबर के बाद, वो फिर आपसे आगे निकलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो आपको बिहार स्पेशल में पछाड़ नहीं सकते हैं, वो आपने जो फैक्ट रटा है वहाँ पर नहीं पछाड़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि यूपीएससी मेंस दिया है तो ज़रूरी है कि बीपीएससी पीटी निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना। दूसरा एक ये भी कंसर्न आ रहा है, बच्चों के ही मैसेज हैं कि पीटी पर फोकस करें या मेंस पर। देखिए, आप पीटी पर ही फोकस कीजिए, मैं इतने देर से आपको समझा रहा हूँ, पीटी पर ही फोकस कीजिए। आपकी तैयारी जो वीक हिस्सा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पीटी पर ही फोकस कीजिए। हाँ, जिनका बहुत अच्छा तैयारी है और उनका आंसर राइटिंग का हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आप एक आध सवाल सप्ताह में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 सवाल लिख लिया, 1 ऐसे लिख लिया सप्ताह में, 2 ऐसे लिख लिया, तो इस प्रकार से आप ज़रूर कर सकते हैं। बाकी मुख्य फोकस किस पर रखिए, प्रीलिम एग्ज़ाम पर रखिए, क्योंकि वो बहुत कठिन होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम, ये बच्चों का खेल नहीं होगा। आपको लगेगा कि फेल हो गए तो क्यों फेल हुए, पास हो गया कोई तो क्यों पास हो गया, दोनों को ही नहीं पता होगा। आप अपने एग्ज़ाम का रूम पर कैलकुलेट करोगे 100 मार्क्स आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन के पश्चात पता चला 95 आ गया आपका। ये बड़ी दिक्कत होती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक सतह पर सबको लाना, ठीक ना, यही इसका मतलब होता है। तो ये लेवलिंग कहते हैं उसको, एक लेवल में सबको ले आए हम। अब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होंगे तो एक लेवल पर लाना पड़ेगा ना, तो किसी में नंबर ऐड ऑन करके, किसी में नंबर कम करके, इस प्रकार से लाया जाता है बंधुओं। कन्फ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं होना चाहिए ये। ओके, एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। बोर हो रहे हैं पीटी का लगा लगा के, तो ठीक है, लिख लिया, उत्तर लेखन कर लिया, निबंध लेखन, बाकी मुख्य फोकस पीटी पर ही रखना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपना वीक हिस्सा पता चलता जाएगा। जैसे टेस्ट अगर लगाया आपने पहले, तो उस दौरान आपको पता चला पॉलिटी का आपका कमज़ोर है, तो पॉलिटी पढ़ लिया। प्रैक्टिस जितना आप कर रहे थे 6 तारीख तक उतना ही करिएगा। मुझे पता है पिछले 3-4 दिनों में आपका पढ़ाई कमज़ोर हो गया है,
छूट गया है लगभग में। करंट अफेयर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक का तैयार करना है, ये आपका नेसेसरी होता है। करंट अफेयर हमेशा ही एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक का तैयार किया। कुछ बच्चों ने एक बड़ा ही भीषण सा भ्रम फैलाया था कि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तभी पेपर बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी इस तरह का बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। यूपीएससी का नोटिफिकेशन फरवरी में आता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जून में होता है। तो ये झूठ है कि फरवरी तक का यूपीएससी में करंट पूछा जाता नहीं, उसमें 1 महीने पहले तक का पूछते हैं। बीपीएससी में भी 1 महीने पहले का भी करंट पूछता है। इसलिए जब भी एग्ज़ाम हो उससे ठीक 1 महीने पहले तक का करंट पढ़ना है। पूरा पेपर तैयार रहता है। करंट अफेयर वो अंत में ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लोग तैयार करते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कौन सा सेट आएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर मत जाइए, अपना सेफ साइड 1 महीने पहले तक का रखिएगा। मैंने आपको 3 ही चीज़ बताया है जो आपको इस दौरान करना है। वो है कि पहला है कि भाई रेगुलर रहना है, उसको मत छोड़िएगा। पर्व त्यौहार ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन रेगुलर। दूसरा रिवीजन, तीसरा प्रैक्टिस करना है जम के। जम के मतलब जम के, कमज़ोर हिस्सा जो है उसको भी याद कर लेना है, उसको भी मजबूत कर लेना है। यही अगले 2 महीनों की रणनीति होगी। या 17 नवंबर को भी एग्ज़ाम होता है तो भी यही रणनीति होगी। 6 तारीख के बाद पढ़ाई छूटा तो उसको कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। ये 20 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो गई है। पढ़िएगा अच्छे से, रेगुलर जब तक रहेंगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।